दोस्तों, आज की मोरल स्टोरी से आपको जीवन की बहुत ही अनमोल सीख मिलेगी। इसलिए कहानी को अंत तक अवश्य देखें। एक बुजुर्ग औरत मर गई, यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोला, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग नर्क के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हें कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग या नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। लोग दर्द पीड़ा से चिल्ला रहे थे। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो ये और किसी हालत होगी। मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पे पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फीट ऊंचा हो गया। उसे पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीले बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहा है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भरकर खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हमने से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गई। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी खूब भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें ही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबकी हंसे खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोगों बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उसने बोली, यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोग को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हैं। ऐसे कैसे लोग बोल? हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं। और बोली, पर कैसे? पतीले तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने पेड़ पौधे, नदी, झरने हमें मनुष्य के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काट कर फिर लकड़ियों के
टुकड़े को जोड़कर विशाल सीढ़ियों का निर्माण किया। उस लकड़ियों की सीढ़ी से के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए, बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी भी भेदभाव में नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे हैं, सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि ये ही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वर्ग और नर्क आपके हाथ में है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं।